बच्चों को भूख लगी? मेरे छोटे बच्चों को भूख लगी थी क्या? भूख लगी थी क्या? खा लो। सुबह सुबह मैं उठी हूँ तो मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं खाने के लिए, दोनों के दोनों। रात भर सोते नहीं, दिन में सोते हैं, रात भर पूरी रात जागते हैं। तो ये इधर मेरा बिल्ला सो रहा है। मैंने कूलर ना रात यहाँ पे लगाया था, तो बाहर से हवा नहीं आती यहाँ तक, बेड तक। खा लो। सारे दिन की शुरुआत हो गई और देखो धूप माशाल्लाह से, गर्मी कुछ पड़ रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि इंसान पागल हो रहा है गर्मी की वजह से। जैसी बीच में भी गर्मी पड़ी थी वैसी ही गर्मी पड़ रही है। तो मैं कर लेती हूँ फेस वॉश। और देखो ये कहाँ बैठा हुआ है, देखो ये देखो, ये देखो पर्दे के आड़, ये देखो पर्दे से क्या हो रहा है, पर्दे से है। आओ इधर आओ। तो मैं तो भाई फेस वॉश हो गया है हमारा। गर्मी हो रही है, दिल कर रहा है सुबह सुबह नहा लें। अभी मैंने चाय भी बना रखी थी, ये देखो चाय बन रही है हमारी। लास्ट का दूध बचता है ना तो मैं उसी में चीनी पत्ती डाल लेती हूँ और चाय बना लेती हूँ। बाकी जो हम पानी रखते हैं अलग और फिर चाय बनाते हैं। तो फिलहाल अभी चाय बन रही है हमारी। और सुबह चोटी बांध ली क्योंकि गर्मी हो रही बहुत, और मेरे बाल पूरे फेस पे फैले हुए थे, गर्दन पे इतनी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने ऑयलिंग करके सुबह ही पहले सबसे पहले चोटी बांधी। अभी चाय बन रही है, उठाते हैं इन दोनों को, चाय वाय नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर अपनी बिल्लियों को भी लेकर जाएंगे घास खिलाने के लिए, क्योंकि कल से इनकी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा टहल लेंगी ना तो सही हो जाएंगी। जब साई है ना हमारे घर में ही अंदर ही। चाय हो गई हमारी रेडी। अभी चाय कर लेते हैं कप में। और देखो एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है अपना फ़ोन और एक हाथ से मैं कर रही हूँ चाय। और चाय इतनी गर्म हो रही है, अगर गिर जाए ना मेरे हाथ पे तो अल्लाह खैर करे मेरे हाथ की। करेंगे चाय, देखो आज कितनी सही बनी है। इतनी गाढ़ी चाय तो सिर्फ दूध, प्योर दूध में ही वो डाल के पत्ती और वही इसको ऊपर से। रोटी का हो गया चूरा, हमारी रात की रोटी। चलो लो चाय लो। वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई यूट्यूब फैमिली। तो हमारा घर का सारा काम हो चुका है, हमारे बिल्ले कर रहे हैं आराम। और इधर देखो क्या हो रहा है, इनायत क्या कर रही है, नाखून कट रहे हैं खुद अपना हाथ से। तो ये जो है, ये नाखून तो है ही नहीं, सारे के सारे खत्म है, कट के रहा काट लिया मैंने तो बेटे ऐसे मत और सारा काट लिया मैंने। हाँ, नाक में देखो एलर्जी हो रही है यहाँ पे नाक में। तो मैं बनाने लगी हूँ कोरमा। कोरमे के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया है दोपहर में। जो हमारा गोश्त रखा हुआ था ईद का फ्रीज़र हुआ हुआ, तब मैं उसका बना रही हूँ कोरमा। तो सारी तैयारी मैंने कर ली है। धूप देखो कितनी तेज़ है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है हद से ज़्यादा। धूप में इतनी तेज़ी है, फर्श भी जल रहा है, पैरों में भी जलन होने लगी। तो इधर बन रहा है हमारा कोरमा, दिखाती हूँ आपको। मैंने सारी तैयारी कोरमे की कर ली है। तो ये देखो गाइस प्याज हो गई हमारी गोल्डन ब्राउन। और देखो प्याज मैंने निकाल लिया, अब मैं इसे ठंडा करके पीस लूँगी मिक्सर में। तो जब तक हम इसमें डालेंगे अपना मटन इस वाले ऑयल में। इसमें हम मटन डाल देंगे अपना, जो हमने वॉश करके रखा हुआ है। और इसके बाद इसमें डालेंगे हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये हमारा मटन ऐड हो चुका है, इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। ये जो हमने पीस के रखा होता है ये फ्रेश है, और फ्रेश पीसने से ना बढ़िया स्मेल भी आती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। जो हम रखा हुआ पिसा हुआ डाल देते हैं ना तो उससे जो सही टेस्ट नहीं आता, वो अजीब सा लगता है। तो फिलहाल मैंने जो इसमें फ्रेश डाल दिया है पीस के, और मैंने ये सिल से पीसा है। तभी हम इसमें भून लेंगे इसे। गैस तो मैंने ऑफ कर दिया था, मुझे ध्यान भी नहीं। गैस हमारा ऑन हो गया है, और इसमें हम अच्छे से इसे भून लेंगे मटन को हमारे। इसे होने देते हैं, इसे जब तक हम ग्राइंड कर लेते हैं प्याज को। तो गाइस देखो प्याज भी हमारी ग्राइंड हो गई है, और दही भी मैंने थोड़ा फेंट लिया है मिक्सर में। तो अब हम इसमें डाल देंगे दही। हमारा दही पतला हो गया फेंटने के बाद, ओके कोई बात नहीं।
ये जो है ऐसे ही डलता है इसमें। और इसमें अब हम डाल देंगे प्याज, जो हमने प्याज पीसी है ना वो। तो उसके साथ हमें गलाना होगा इसको कम से कम 15 से 20 मिनट, जितनी देर में भी ये गल जाए मटन। बोटियाँ हम निकाल के देखते रहेंगे, क्योंकि भगोने में बनी इसीलिए रहा है कि इसे चेक करते रहें बाद में। तो उसमें मैं ये पीसी हुई प्याज भी ऐड कर दूँगी, हल्का सा पानी और डाल देंगे हम इसमें डाल के। तो मैं ये प्लास्टिक के चम्मच से इसलिए करती हूँ गाइस, क्योंकि स्टील का चम्मच हम मिक्सर के गिलास में अगर डालेंगे ना तो इसके ब्लेड की जो धार है ना वो ख़राब हो जाएंगी, और स्टील से टकरा कर जो है धार ख़राब हो जाती है। तो इसलिए जो है ना मैं मिक्सर में हमेशा प्लास्टिक के चम्मच से करती हूँ। तो ये हमारी प्याज गाइस देखो, इसमें हमने प्याज भी ऐड कर दी है, अपनी तली हुई प्याज जो हमने ग्राइंड कर ली थी, और इसमें उसके साथ ऐड कर दिया थोड़ा पानी, दही। अब इसमें मसाले और नमक भी हम डाल देंगे। सबसे लास्ट में हमारा डलेगा ये काजू बादाम का पेस्ट, बादाम नहीं, काजू और खसखस का। तो इसमें देखो ये सारे मसाले ये मैं सारे ऐड कर दूँगी इसमें, क्योंकि ये इसके साथ भून जाएंगे और पक जाएंगे सही करके। तो इसमें हम डाल देंगे नमक, लास्ट में हम डालेंगे गरम मसाला और काजू का पेस्ट और थोड़ा सा केवड़ा। बस अब इसको पकने देंगे, ऐसे ही हमने रखना है इसको ढक के, थोड़ा नमक डाल के इसमें। तो नमक तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, आपको जितना खाना हो, 1 चम्मच, आधा चम्मच, तेज़ या कम कैसा भी। तो मैं फ़िलहाल इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब नमक। तो ये चाय का छोटा चम्मच, बस हल्का लगेगा तो हम इसमें बाद में ऐड कर लेंगे। फ़िलहाल अब इसे हम ढक कर रख देते हैं, इसे पकने देते हैं, गलने देते हैं। जब ये गल जाएगा ना तब मैं इसमें बाकी का सामान ऐड कर दूँगी। जब तक हमारा मटन गल रहा है, जब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं संडे मार्केट से कौन सा सूट लेकर आई थी। तो मैं दिखाती हूँ अपने सूट जो हम लेकर आए थे संडे बाज़ार से। ये देखो बस, ये है सूट, और इसका दुपट्टा मैं निकालती हूँ। इसका दुपट्टा मैंने रख दिया था अलमारी में, क्योंकि मुझे इसने सिलाई के लिए देने जाना था, इसलिए मैंने दुपट्टा निकाल के रख दिया था अलग। तो खुद दुपट्टा ये है, 1 मिनट में यहाँ लगा के दिखाती हूँ। गाइस देखो, ये है मेरे सूट जो मैं लेकर आई थी संडे बाज़ार से। ये देखो, ये है इसका बॉर्डर, इस पे हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ हुआ है सारा, कि कटदाना लगा हुआ है देखो बारीक वाला, और ये कशब लगा हुआ है, थोड़े से सितारे भी हैं इस पे। तो ये है इसका बॉर्डर, दामन नीचे का। तो ये देखो इतना बड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका दामन है। ये देखो, ये इसका दामन है, और ये सूट है हमारा अस्तर वाला। तो शलवार का कपड़ा ये है जिसके लिए हमें अस्तर लाना पड़ेगा, और इसका दुपट्टा है ये देखो, दुपट्टे पे भी सारे ये चारों तरफ जो है ना पूरे फुल्ली ये बॉर्डर बना हुआ है इसके। और ये है मेरा कॉटन का सूट। तो ये सूट इस सूट से ज़्यादा महंगा है ये वाला सूट, क्योंकि ये प्योर कॉटन का कपड़ा है। ये देखो, इसका कपड़ा चेक करो आप, कितना सॉफ्ट और बिल्कुल बढ़िया वाला कॉटन। तो ये है चिकन में, देखो ये चिकन की कढ़ाई हुई है इस पर, और ये है इसकी शलवार, ये शलवार है इसकी। तो ये लाइनिंग में है, इधर लाइनिंग का कपड़ा है। और ये देखो एक सूट है मेरा ये कॉटन का, तो ये है प्रिंटेड, ये कुर्ता है मेरे सूट का, ये भी कॉटन का कपड़ा है। मगर सबसे महंगा ये है, ये सस्ता है, ये भी सस्ता है। ये दोनों सेम प्राइस के हैं, वो वाला और ये वाला, और ये मेरा थोड़ा महंगा है। ये इसकी शलवार है देखो कॉटन की। आजकल जो न्यू डिज़ाइन चल रहे हैं ना, तो ये उसी टाइप के कपड़े हैं जो पाकिस्तानी सूट चल रहे हैं, डिज़ाइन में लेस वेस लगा के डिज़ाइन डाल के। तो देखो हमारा कैसा चलता है। फ़िलहाल हम लेकर तो आए हैं। तो ये वाला तो मैं रखूँगी आने जाने के लिए, वो वाला भी, और ये मैं घर में पहनने के लिए लाई हूँ। तो इसे आज सिलने देकर आएंगे सारे सूटों को। तो सूट कलर ये जो पूरे एक से भी चल रहे हैं, ये वाले कपड़े जो हैं पूरे एक से भी चल रहे हैं, और आप कंट्रास्ट में भी बना सकते हो। तो मैंने ये लिया है कंट्रास्ट में, मुझे ऐसा पसंद आ रहा था। और ये सूट सबसे बढ़िया सूट ये वाला। तो इसमें मैं बनाने वाली हूँ शलवार, और इसमें बनाने वाली हूँ ट्राउज़र। और ये भी मेरा शलवार से बनेगा, क्योंकि ये मैंने लिया पार्टी वेयर सूट आने जाने के लिए। तो ये भी सिलवा के रख लेंगे। ये देखो, मतलब क्या ही मिलेगा इतने सस्ते पैसों में, बिल्कुल सही है। मतलब इतना सस्ते में, बहुत सस्ते में, मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ते में। इतने सस्ते में ये और सूट क्या लेना है इंसान को। मुझे तुझे
ये कम से कम मार्केट से हम खरीदेंगे तो ये बहुत महंगा मिलेगा। ये संडे मार्केट से ही मिल जाते हैं वो सूट हमारे यहाँ सस्ते। बाकी मार्केट से ज़्यादा तो यही हमें 800-900 का 1000 का मिलता है ना। और ये है इसका दुपट्टा। तो फिलहाल दुपट्टा भी यहीं टांग देते हैं, उन्हें रख लेते हैं पॉली में, क्योंकि ये सूट हमें सिलने के लिए देने जाने हैं तो अभी हमें निकाल के भी रखने पड़ेंगे। तो गाइस देखो हमारा कोरमा गोश्त हमारा गल चुका है। गोश्त ने मैंने कुकर में गलाया है क्योंकि भगोने में नहीं गलता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता। वैसे भी दोपहर हो गई है, बहुत ज़्यादा खाने का टाइम हो गया है। तो ये था बकरे का मटन और ये हमारा ईद का था। ईद का रखा हुआ फ्रीज़र में, फ्रीज़ हुआ था तो उसी का मैंने बनाया है। तो ये फिलहाल हमारा हो चुका है। अब मैं इसमें डालती हूँ ये काजू का पेस्ट और खसखस का पेस्ट। इसे भी हम इसके साथ जो है ना भून लेंगे। ये भून रहा है, इसके साथ ये भी भून जाएगा। तो ये हमारा इसमें ऐड हो चुका है। इसमें गरम मसाला भी हम ऐड कर देंगे इसी वक्त। ये देखो टेक्सचर चेक करो इसका तो ये अभी मैं भून लूँगी इसे इसके साथ। उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब थोड़ा सा गरम मसाला। बस इतना काफ़ी है क्योंकि हमने इसमें खड़ा गरम मसाला भी डाला है तो ये वाला मसाला हम थोड़ा कम ही डाल रहे हैं, छोटा चाय का चम्मच। अब इसे तो गाइस ये हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बूंद केवड़े की। बस इतनी काफ़ी है, ज़्यादा डल गई तो कड़वा हो जाएगा। बस इसे इस कोरमा बन के हो गया है हमारा रेडी। अब क्या थोड़ा सा तो ये हमारा बकरे का मटन है और ये बकरे के मटन का कोरमा है तो वैसली टेस्टी तो होना ही है। ढक देते हैं। लो टेस्ट बताओ कैसा कोरमे का। बढ़िया हो रहा टेस्टी। आओ बेटे नीचे आओ, इतना बढ़िया टेस्टी खाना बनाया मम्मी ने। जल्दी से आओ, लाओ मैं उतारूँ। खाना खाने के बाद हम चले गए थे मार्केट। मुझे लेना था कपड़ों के लिए अस्तर, जो मैं सूट लेकर आई थी उसमें अस्तर लगना था तो यहाँ से लिया हमने अस्तर। और फिर उसके बाद हम चले गए टेलर के पास। हमने ये कपड़े अपने टेलर को दिए सीने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक ही सूट दिया क्योंकि वो बहुत सारे पैसे मांग रहे थे। तो मैंने एक सूट इसलिए सिलवाया इनके यहाँ क्योंकि एक सही सा सूट होना चाहिए नाप देने के लिए, फिटिंग का बढ़िया। तो टेलर से अच्छा कोई नहीं सीता, पैसे तो बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। तो एक सूट फ़िलहाल मैंने यहाँ इनके पास सिलने के लिए दे दिया। और जो है ये वाला सूट मैंने दिया क्रीम वाला। बाकी मुझे और कपड़े जो है इनके पास नहीं सिलवाने थे, वो सिलवाने थे मुझे दूसरी जगह। तो एक सूट मुझे नाप के लिए सिलवाना था, फ़िलहाल वो मैंने दे दिया और उसका अस्तर भी ला कर इन्हें दे दिया। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ टिक्की खाने के लिए। रास्ते से हम निकल कर जा रहे थे तो हमने सोचा टिक्की भी खा लें क्योंकि ये चीज़ें तो इस टाइम मतलब कुछ ज़्यादा ही चल गई। और मैं इतना नहीं खाती, कभी हफ्ते में या महीने में एक आध बार ही खाती। तो गाइस हम अपनी किटन को लेकर आ गए हैं बाजी के घर थोड़ा घुमाने के लिए, क्योंकि जिस दिन से हम इन्हें लेकर गए ना उस दिन से ये घर ही घर में बेचारी बाहर ही नहीं निकली। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ लेकर आई हूँ तो थोड़ा घूम लेंगी। आ जाओ इधर आ जाओ, देखो यहाँ बैठी पड़ी है और वो उधर। और देखो ये किटन ही है, ये किटन बाजी के घर है, बाजी की है। ये देखो कितनी कमज़ोर सी है। इसका जो पहला मालिक ना था, हटा पैर नहीं लगाते, पहला जो मालिक था ना उसने देखो इसे बांध के रखा हुआ है, इसके बाल भी नहीं आए बेचारी के। वो कितनी नाजुक सी, मतलब छोटी सी सूखी सी, और इतना डरा रही है, देखो डरा रही है, देखो लड़ रही है उससे, लड़ रही है। इसे बांध के रखा हुआ है इसलिए क्योंकि ये इस गेट से निकल जा रही है, पतला सा पतली सी तो ये है, और ये गेट से बाहर चली जा रही थी इसलिए इसको बांध के रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो ये रखा है इसका पानी और वो रखा है ऊपर इसका खाना। तो ये हमारी देखो कहाँ घुसी हुई है, एक यहाँ घुसी हुई है, एक वो बैठी है। आओ इधर आओ, आ जाओ। ये इनका खिलौना मैं भी मंगा करके दूंगी, एक खिलौना इन्हें ऐसा ही। ये देखो काम जैसे मार रहा है काम नहीं है, अट्रैक्टिव ही नहीं हो रही इससे। मूड होता है तो खेलती हैं वरना नहीं खेलती। और ये देखो इसका बेचारे का क्या हाल हुआ है, इसके सारे बाल ख़राब हुए हुए सब कुछ। बहुत से लोग बहुत गंदी तरीके से पालते हैं जानवर को, बहुत गंदी तरीके से। चलो सही हो जाएगी, यहाँ पे रहेगी। तो अभी आई है ये, एक आधी दिन हुआ है शायद इसे आए हुए। ये डरी सी सहमी सी
छोड़ो छोड़ो बेटे, हाथ में नहीं पकड़ते, हाथ में नहीं पकड़ते, हाथ में बेटे डरता जानवर हाथ में ज़्यादा लेने से। फिर दाने भी होते इधर लेकर आओ। हाँ दाने दाने भी हो जाते हैं फिर। मैं लेकर आई थी ना बाहर चुगाने के लिए, मगर बाहर ये चुगी नहीं रही है, बाहर जाना ही नहीं है। बाहर से दोबारा अंदर आ गई, मैं बाहर लेकर गई थी, फिर ये दोबारा से अंदर आ गई, तो मैंने इन्हें फिर अंदर ही छोड़ दिया। अभी फ़िलहाल खेल रही हैं। जो 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 हम जा रहे हैं, बाय करो बाय। हम जा रहे हैं, बाय बाय। इसकी आँखें कितनी प्यारी है, डरावनी आँखें हैं इसकी, खतरनाक वाली, डेंजरस। वो इनकी दोनों की है, और खतरनाक लगती है, इसकी खतरनाक लग रही है आँखें, डेंजरस लग रही है। यही तो जा रही, लड़ रही थी, लड़ रही थी, देख फिर जा रही लड़ने के लिए, फिर जा। लड़ाकू विमान है ये बिल्ली, लड़ाकू विमान।